Hello everyone, good evening to all of you. So today we are going to start first chapter from Footprints Without Feet book written CBSE। तो आज हम लोग CBSE की क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मीन्स हम लोग जब किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली, जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है ना, तो वो जीत होती है। तो ऐसे ही ट्रायम्फ का मीनिंग यहाँ पे होगा जीत होना। तो एक सर्जरी हुई, किस सर्जरी की जीत हुई तो हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि कैसे सर्जरी की जीत हुई। एक ऑपरेशन हुआ, क्या था वो ऑपरेशन, है ना। स्टोरी रीड आउट करने से पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द स्टोरी। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन अ स्मॉल डॉग नाम ट्रिकी। ट्रिकी नाम का एक स्मॉल डॉग है, उसके ऊपर ये स्टोरी है पूरी, जो हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि अब ये क्या हो रहा था, यह हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोगों को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो ये ट्रिकी नाम का डॉग है, ये बहुत सारा खाना खाता था। तो क्या होता था, खाना खा खा के ये एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करता था, और इसी कारण ये बहुत ज़्यादा फैट हो गया, मोटा हो गया। और मोटा हो गया, जब हम लोग मोटे हो जाते हैं, है ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती है। यही चीज़ें हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कि हम लोगों को कैसी प्रॉब्लम फील हो सकती है अगर हम लोग एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो, है ना। ये डॉग से हम लोगों को एक अच्छा एग्जाम्पल मिला है यहाँ पर। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है बिफोर यू रीड, है ना, ये बॉक्स में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग। सो इज अ ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्टेज। कि उसकी जो रिच मिस्टेज है उसके कारण वो क्या करती थी, उसको ओवरफेड करवाती थी, है ना। और उसकी मिस्टेज क्या थी, मिस्टेज कैसी थी, रिच थी, बहुत पैसा था उसके पास में। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्टेज कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन। कि एक बार क्या होता है कि जो ट्रिकी नाम का डॉग था वो सीरियसली बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खाना खाता था, ओवर फीड करता था, इसलिए बीमार हो गया, ज़्यादा फेट हो गया। और उसकी जो मिस्ट्रेस थी, उन्होंने एक जो वेटनरी डॉक्टर था उनको कॉल किया। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, किया उन्होंने कोई ऑपरेशन किया। डज द डॉग रिकवर, और अगर उन्होंने कोई ऑपरेशन किया तो डॉग की रिकवरी हुई या नहीं हुई। इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो रीड एंड फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू रीड दिस lesson and we have to find out the questions which are on the screen. The first one is why is Mrs. Humphrey worried about, कि जो मिसेस हम्प्रे थी वो worried क्यों थी, चिंतित क्यों थी। हम लोगों को इसको क्या करना है, पढ़ना भी और इसको फाइंड आउट भी करना हम लोगों को। क्लियर? व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, कि उनने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया। इज शी वाइज इन दिस, क्या उसने जो किया वो उसमें वाइज थी, दिमागधारी थी, बुद्धिमान थी। वाट डज हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी, की यहाँ पर आई कौन है। तो आई तो हम लोग को देखो, सबसे पहले जैसे हम लोग लेसन को देखेंगे वहीं हम लोगों को आई दिखाई देगा। चलिए पढ़ते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, द डॉक्टर इज सेइंग। हु इज आई हियर? आई इज अ डॉक्टर हियर। आई विल गिव यू द नेम ऑफ द डॉक्टर also. The name of the doctor is Mr. Harriot. What is the name of the doctor? Mr. Harriot. So Dr. Harriot was really worried about Tricky. So who is the Tricky? Tricky is the name of the dog. So dog के लिए डॉग ट्रिकी थे, है ना। जो ट्रिकी था उसके लिए जो डॉक्टर हैरियट थे वो बहुत ही ज़्यादा वरीड थे। क्यों वरीड थे? आई हैड पुल्ड अप माई आइज व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्टेज। की आई हैड पुल्ड अप माई कार, इन्होंने अपनी कार को धीरे किया जब उन्होंने गली में देखा उस ट्रिकी और उनकी मिस्ट्रेस को। मिस्ट्रेस का नाम था मिसेस हम्प्रे। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस, और जो ट्रिकी की जो अपीरियंस थी, जैसे वो दिखा दे रहा था, उसको देख करके ये जो डॉक्टर हैरियट थे वो क्या हो गए, बहुत ही शॉक्ड हो गए। ही हैड बिकम ह्यूजली फेट, क्योंकि ट्रिकी ह्यूजली फेट हो गया था, वो ज़्यादा फेट हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। like a bloated sausage with a leg at his corner.
और ऐसा दिख रहा था कि उसके जो लेग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए थे, ईच कॉर्नर में बहुत ज़्यादा मांस आ गया था। हिज आइज ब्लड सोट, उसकी आइज जो थी ब्लड सोट मतलब लाल हो रही थी उसकी आंखें। एंड र्यूमी, र्यूमी मतलब सूखी हो गई थी, सूख चुकी थी, पानी नहीं बचा था उनकी आंखों में। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, और वो केवल स्ट्रेट दिखता था और उसकी जो टंग थी वो जो जाउस, जाउस से क्या हो रही थी, जबड़े से बाहर निकल रही थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मिसेस फम्प्रे हैज टर्न टू एक्सप्लेन, और जो मिसेस फम्प्रे थी वो हेजिटेट हो रही थी एक्सप्लेन करने के लिए। क्या एक्सप्लेन करने के लिए? ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, की ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया था मिस्टर हैरियट। सो आई एक्सप्लेन यू हु इज़ द मिस्टर हैरियट। सो मिस्टर हैरियट इज़ अ डॉक्टर। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, क्योंकि उसके वो ज़्यादा वीक हो गया था, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कि मुझे ऐसा लगा कि उसको न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो इसलिए क्या कर रही हूँ मैं कि उसको कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, न्यूट्रिशन कम हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा खाना कब देना चाहिए, मील्स के समय में थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना देना चाहिए। सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो ये क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं उसको? सम मॉल्ट दे रहे हैं, कोड लीवर दे रहे हैं, कोड लीवर ऑयल दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, एक बाउल हॉर्लिक्स दे रहे हैं। कब? एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि ये सो पाए। नथिंग मच रियली, और इसके अलावा और भी कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैरियट हैं वो मिसेस फम्प्रे से बोल रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो स्वीट थिंग्स हैं, मीठी चीज़ें हैं, क्या वो आपने उसको देना बंद कर दी? मैंने जो तुम्हें मीठी चीज़ें ट्रिको को देने के लिए मना की थी, क्या आपने बंद कर दी है? ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा ऐसा किया। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, और वो ऐसा दिखा दे रहा था, बहुत वीक दिखा दे रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही किया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स हो, और उसको ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत पसंद है। आई कान बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और इसलिए मैं उसे देने से मना नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और डॉक्टर हैरियट ने एक बार फिर से वो छोटे से डॉग की तरफ देखा। देट वाज द ट्रबल, और यही ट्रबल थी, ट्रबल का कारण यही था कि वो मीठा ज़्यादा खा रहा था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी की इसमें कोई गलती नहीं है, ट्रिकी की बस इतनी फॉल्ट थी कि वो ग्रीडी था खाने पीने के लिए। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और उसकी गलती ये थी किसी भी समय उसको अगर आप खाने की कोई भी चीज़ दोगे, कोई सी भी चीज़ आपने दी उससे खाने के लिए, तो क्या करता था, खा लेता था, कभी भी मना नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट द थिंग्स मिसेस फम्प्रे हैड एन मेंशन, और ये तभी इन्होंने, जो डॉक्टर हैरियट हैं, उन्होंने तभी सारी चीज़ों को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि आने वाले समय में ट्रिकी के साथ में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मिस्टर हैरियट ने ये भी पूछा, डॉक्टर हैरियट ने ये भी पूछा कि अच्छा हाँ, तो एक्सरसाइज तो करवा ही रहे होंगे आप इसकी। तो जो मिसेस फम्प्रे, उन्होंने क्या जवाब दिया? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, हाँ थोड़ी सी वॉकिंग के लिए जाता है ये मेरे साथ में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। बट हॉगिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बोगी, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, कि इसकी एक्सरसाइज अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि जो हमारा जो हॉगिन है, हॉटकिन है, जो कि गार्डनर है, वो क्या है कि कुछ समय से आ नहीं रहा है, इसलिए इसकी एक्सरसाइजेस नहीं हो रही है। और एक्सरसाइजेस कौन से गेम से करते थे ये? रिंग थ्रोइंग, है ना, रिंग थ्रोइंग हम लोग मेले वगैरह में जाते हैं ना, और वो सारे बॉक्सेस होते हैं, हम लोग उसमें रिंग थ्रो वाला ऑप्शन करना होता है, रिंग थ्रो करते हैं ना हम लोग, किस में डालेंगे तो 50 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। तो ये ऐसे ही ये भी गेम खेलते हैं। तो आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने देखा अभी समझ में आया होगा। हम लोग अब आने वाले पार्ट को देखेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले पार्ट को भी देखें। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में सारे वीडियो बना के आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोगों को हमारा ये जो वीडियो है ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि जिन लोगों को इन वीडियोज़ की ज़रूरत है ना, नीड है, उन तक ये पहुँच पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।